बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक रहस्यमयी जंगल था। नागवृक्ष वन। इसी वन में रहती थी एक सुंदर और शक्तिशाली इच्छाधारी नागिन, नागेश्वरी। वह अपने कुल की रक्षक थी और नागमणि की संरक्षिका। यह नागमणि नहीं संरक्षिका, यह नागमणि न केवल अमूल्य थी बल्कि उसमें अपार शक्ति थी। वह जीवन दे सकती थी। एक दिन कुछ लालची तांत्रिक और गुंडे, जो इंसान थे लेकिन काली शक्तियों के गुलाम बन चुके थे, उन्हें नागमणि के बारे में पता चला। उन्होंने सोचा, अगर ये नागमणि हमें मिल जाए तो हम अमर हो सकते हैं। उन्होंने रात के अंधेरे में नागवृक्ष वन पर हमला किया। नागेश्वरी उस समय ध्यान में लीन थी और इसी का फायदा उठाकर गुंडे नागमणि चुरा ले गए। जब नागेश्वरी को होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नागमणि के बिना नाग वंश की शक्ति कमजोर हो चुकी थी और वन की रक्षा कमजोर हो गई थी। नागेश्वरी की आंखों में आग जल उठी। उसने प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं अपनी नागमणि वापस नहीं लाती, मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। वह अपने असली रूप में इंसानी भेष धारण कर नगर की ओर चली, जहां उन गुंडों ने नागमणि को छुपा रखा था। नगर में उन्होंने एक तांत्रिक बाबा के आश्रम में नागमणि को छुपा दिया था, जहां उसकी रक्षा के लिए मंत्रबद्ध तंत्र लगाए गए थे। नागेश्वरी ने पहले उन गुंडों का पीछा किया। एक एक करके उसने अपनी माया और शक्ति से उन्हें भ्रम में डाला। कोई नागों के स्वप्न में मर गया, कोई खुद अपने जाल में फंस गया। अंत में केवल मुख्य बुंडा और तांत्रिक बचा। नागेश्वरी ने रात्रि को अपनी असली रूप, एक विशाल, चमकदार और डरावनी नागिन, धारण किया। उसने तांत्रिक के आश्रम में प्रवेश किया। मंत्रों का प्रभाव कुछ समय तक उसे रोकता रहा, लेकिन नागमणि की पुकार ने नागेश्वरी को शक्ति दी। उसने तांत्रिक से सीधा मुकाबला किया। आग के गोले, मंत्रों की वर्षा और शक्ति की टकराहट से पूरा आश्रम कांप उठा। अंत में तांत्रिक की एक गलती ने उसे कमजोर कर दिया। नागेश्वरी ने अपनी पूंछ से उसका त्रिशूल छीनकर नागमणि पर प्रहार किया और उसे मुक्त करा लिया। जैसे ही नागमणि उसके पास आई, पूरी प्रकृति में ऊर्जा फैल गई। जंगल हरा हो गया। नागवंश को फिर से शक्ति मिल गई। नागेश्वरी ने अंत में तांत्रिक को श्राप दिया, जो भी लालच में जीवित रहेगा वह खुद अपने विनाश का कारण बनेगा। और वह अपनी नागमणि को लेकर नागवृक्ष वन लौट आई। आज भी कहते हैं, अगर कोई सच्चे मन से नागमणि के लिए पुकारे तो नागेश्वरी की आंखें जल उठती हैं, क्योंकि वह अब भी अपने वंश और नागमणि की रक्षक है।